दिल्ली की आबो हवा सबसे खराब स्थिति में है। बाहर निकलते ही दम घोटू हवा ने जीना मुहाल कर रखा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को कोस रही है, लेकिन शायद कोसने से हल निकलता तो आज दिल्ली की हालत न होती। गले में खराश, आंखों में जलन के साथ ही साथ सांस संबंधी बीमारियों से तो जैसे दिल्ली को इस वक्त आदत सी हो गई है। हर साल AQI के खतरनाक नंबर देखकर बैठकें होती हैं और आनन फानन में उस वक्त फैसले भी होते हैं। इसके अलावा कोई दूरगामी रिजल्ट तो नहीं दिखता, कोई ऐसा प्लान नहीं जिसके बाद कहा जा सके कि अब अगले साल से ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली का दम हर साल नवंबर में ही क्यों घुटता है? ऐसे में आपको दिल्ली पोल्यूशन का नवंबर कनेक्शन के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए हम समझाते हैं। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब? प्रदूषण भीषण, अभी राहत की संभावना कम। दिवाली से पहले दिल्ली की दम घोटू हवा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जैसे जैसे ठंड की दस्तक देनी शुरू हुई है, वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR में धुंध और धुएं की एक मोटी चादर देखने को मिल रही है। इस धुंध और धुएं की वजह से इन शहरों में विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और दूसरे राज्यों को फटकार भी लगाई थी। हालात को ठीक करने के लिए कदम उठाने की बात कही है, लेकिन पॉल्यूशन लेवल जस का तस है। खतरा कितना बड़ा है, ये जानने से पहले बुधवार सुबह 9 बजे के कुछ आंकड़े देखिए। कहां कितना प्रदूषण? आनंद विहार एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां 922 रहा, मुंडका में 633, जहांगीरपुरी में 553, नरेला में 510, रोहड़ी में AQI 533 दर्ज किया गया। वहीं वजीरपुर में 581, जबकि गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 561 रहा। देश की राजधानी दिल्ली की हवा के हालात इतने बदतर हो गए कि आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को ऑड इवन योजना पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एक तत्काल बैठक बुलाई है, जहां कई तरह के फैसले लिए गए हैं। प्रदूषण पर निगरानी के लिए 611 टीमों का गठन, रियल टाइम डेटा अपडेट करने का आदेश, स्मॉग टावर को पूरी क्षमता से चलाने का फैसला, 13 नवंबर से ऑड इवन योजना लागू करने का फैसला। दिल्ली में जिस तरह से स्मॉग टावर को बंद किया गया था मनमाने तरीके से, सरकार के निर्णय के बावजूद, कोर्ट के निर्देश के बावजूद रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को रोका गया था, तो उन्होंने आर्डर दिया है और आज हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कल तक दोनों को जो है पूरी तरह से संचालित किया जाए। ऑड इवन को लेकर के जो 13 से 20 तक का लागू करने का निर्णय जो फैसला हुआ है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, उसमें हम उसकी जो स्टडी रिपोर्ट है और उन्होंने जो दिया है, उस सारी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करेंगे। दिवाली से काफी पहले ही दिल्ली की हवा खतरनाक श्रेणी में है। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों में समय से पहले ही सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। नवंबर में ही दिल्ली में विंटर वेकेशन। प्रदूषण संकट के बीच केजरीवाल सरकार का फैसला, 9 नवंबर से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक घोषित। दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से बचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल दर साल बीतते चले गए। अक्टूबर नवंबर के महीने में हर साल दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। दिखाने के लिए कुछ साल पहले 2 स्मॉग टावर लगाए गए, लेकिन दोनों ही बंद पड़े थे। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावर को लेकर सवाल खड़ा किया, तो आनंद फानन में फिर इसकी शुरुआत की गई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार स्मोक टावर को शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार जागी है, अब प्रदूषण से निपटने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एकनाट प्लेस पर जो स्मोक टावर है, इसको दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया है। महीनों से ये बंद था और साफ तौर पर है कि इसको लेकर के तमाम आरोप की राजनीति चल रही थी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आखिरकार स्मोक टावर को क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है, जब स्मोक टावर पर बन चुका है, बिजली वहां पर क्यों नहीं आ रही है। लेकिन अब फिलहाल स्मोक टावर को शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि प्रदूषण से निपटने में अब सरकार को और आम लोगों को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। न केवल दिल्ली NCR बल्कि देश के दूसरे कई हिस्सों में हालात खराब हैं। दिल्ली के आसपास के इलाकों के साथ मायानगरी मुंबई में भी
एयर पॉल्यूशन की मार दिख रही है। धुएं की चादर में लिपटी दिल्ली में अब गाड़ियों का गणित लगाकर प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। गैस चैम्बर में बदल चुकी दिल्ली को सांस लेने के लायक बनने के लिए ऑड इवन से रास्ता तलाशा जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि धुंध की काली चादर ने दिल्ली को आज इस लायक भी नहीं छोड़ा कि यहाँ खुली हवा में सांस ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर की हवा में जहर है। आज भी पूरे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 500 से ज्यादा दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 900 से ज्यादा रिपोर्ट हुआ। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। देखिए संवाददाता केशव झा की ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर को चारों तरफ से जहरीली हवा की चादर ने ढक रखा है। इस वक्त मैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको इंडिया गेट साफ साफ दिख नहीं रहा होगा। महज 100 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन इंडिया गेट साफ साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि दिल्ली के आसमान में सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ स्मॉग है। और यही जहरीली हवा दिल्ली के न सिर्फ अंदरूनी इलाके में बल्कि बाहरी इलाके जो हैं दिल्ली एनसीआर के, वहाँ भी इसी तरह के धूल जो जहरीली हवा के चादर हैं वो दिख रहा है। दिल्ली वाले पिछले 10 से 15 दिनों से इसी तरह से जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। और आज की अगर AQI लेवल की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी देश की राजधानी दिल्ली का 500 से ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सबसे खतरनाक स्तर पे माना जाता है। ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो कई इलाकों में जैसे कि आनंद विहार का इलाका, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास जो PM 2.5 है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार ने भी बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वालों को निजात दिलाने के लिए खास तौर से जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए विंटर छुट्टी जो हुआ करती थी जनवरी में, उसको आज से ही लागू कर दिया गया है। यानी वहीं ग्रैब के चौथे चरण को भी लागू कर दिया गया, जिसमें कई पाबंदियां हैं। साथ ही BS3 BS4 के पेट्रोल डीजल के गाड़ी को भी दिल्ली में अलाउ नहीं किया जाता। कमर्शियल वाहन को भी बैन कर दिया गया है। राहत दिलाने के लिए दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब में लगातार पराली जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर राजनीति भी हो रही है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने के कारण पंजाब में पराली जलाया जाता था, इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि हरियाणा के कारण दिल्ली में इस तरह से पोल्यूशन बढ़ा। तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है, लेकिन दिल्ली वाले अभी भी इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। वहीं गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। बस ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसके लिए घर से वो बाहर निकलते हैं। बढ़ते प्रदूषण पर लोगों का क्या कहना है, अब आपको ये भी सुनवा देते हैं। बड़ा बुरा हाल है। मैं जनरली 8 से 10 चक्कर दौड़ लगाता हूँ डेली यहाँ पार्क में, मतलब 10 किलोमीटर डेली मैं दौड़ता हूँ। अभी पिछले 3-4 दिन से मेरी ऐसी हालत हो रही है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और मैं जो 10 चक्कर था वो केवल 6 चक्कर ही दौड़ पा रहा हूँ। और एक्सरसाइज में भी है और बाकी आने जाने में बड़ी दिक्कतें हैं। मेन तो ये है कि जब ड्राइविंग करते हैं सुबह शाम तो एक तो लाइट पड़ती है और दूसरा धुंध होती है, तो ड्राइविंग में बहुत तकलीफ होती है और सबसे ज़्यादा सांस लेने में, और दूसरा आंखों में जलन होती है। तो इसका निवारण बहुत ज़रूरी है। तो अगर रहना है तो भैया फिर आपको ये पॉल्यूशन भी सहन करना ही करना है। तो ये हमारी एक प्रकार से नियति बन चुकी है, मजबूर है। और केशव झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। केशव, वेरी गुड मॉर्निंग। और मुझे लग रहा है, मतलब अगर मैं सही हूं तो, कि आप अक्षरधाम के पास हैं। एक वक्त वैसा भी होता था जब पूरी तरीके से अच्छे से नजर आता था पीछे का नज़ारा, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ धुंध है वहाँ पर। जी बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा। मैं इस वक्त अक्षरधाम पे मौजूद हूँ और एक समय होता था कि ये जो NH24 है ये पूरा स्पष्ट दिखा करता था, लेकिन इस वक्त जो नज़ारा है आप साफ तौर से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जहरीली हवा ही आपको दिखेगा। स्मॉग के चादर में पूरी तरह से दिल्ली
लिपटी हुई है। बगल में महज 50 मीटर से भी कम दूरी में अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन इस ब्रिज के ऊपर से मुझे स्पष्ट रूप से अक्षरधाम मंदिर भी यहाँ से नहीं दिख रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली का स्थिति क्या है। न सिर्फ मैं कह रहा हूँ बल्कि जितने भी रिपोर्ट हैं सभी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दिल्ली की हवा बहुत जहरीली है। जिस तरह से एक एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है दिल्ली का कि 500 से ज़्यादा आज भी दिल्ली के कई इलाकों में दर्ज किया गया है। खासतौर से जिस तरफ मैं इस वक्त मौजूद हुई, इधर आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से ज़्यादा है। और बगल में आनंद विहार के एरिया है जहाँ पर PM 2.5 का लेवल तो सबसे तकरीबन 900 से भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली की आबो हवा किस दिशा में है और जो लोग हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो किस सिचुएशन में ले रहे हैं। साफ तौर से जहरीली हवा जितने भी लोग हैं वो उसी में सांस ले रहे हैं और जिसके कारण साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि आप जब बाहर निकलेंगे तो आपके आंखों में जलन होगा, आंखों में लाल रेखाएं आ रहे हैं लोगों के। साथ ही सांस लेने जब लेते हैं लोग खांसते भी हैं और इसके कारण ही दिल्ली के जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन सभी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी बीमारी है उसके मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर से एम्स और आरामन और लिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज एडमिट हो रहे हैं डॉक्टर के पास जो उनको आंखों में जलन की समस्या है, खांसी लेने में चेस्ट में पेन हो रहा है। तो इस तरह के तकलीफें भी दिल्ली वाले झेल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी जो विंटर छुट्टी स्कूलों में हुआ करती थी जनवरी के महीने में वो आज से ही लागू कर दिया गया, यानी कि 9 नवंबर से 20 तारीख तक विंटर छुट्टी दिल्ली में स्कूलों में कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन भी कराने का फैसला हुआ है और इसको लेकर के भी सरकार ने खाका तैयार किया है। और क्योंकि केशव अभी तो हालांकि सुबह का वक्त है, 1 घंटे के बाद वहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी हम देखते हैं उस पूरे इलाके में, लेकिन आप क्योंकि सुबह से वहां पर मौजूद हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि वायु प्रदूषण की वजह से आम लोगों की मुश्किलें कई ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए ये NH24 है, बहुत शानदार ये रोड है, इस पर स्पीड भी है, टॉप 100 के स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन जैसे स्मॉग है, स्मॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 200-250 मीटर का विजिबिलिटी है। ऐसे में आप गाड़ी की रफ्तार देख सकते हैं कि मॉर्निंग आवर है, ऑफिस जाने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली से गाजियाबाद नोएडा की तरफ, गाजियाबाद नोएडा की तरफ से लोग मेरठ की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ट्रैफिक आप देख सकते हैं लेकिन गाड़ी की स्पीड बहुत कम है, 60 से 70 के स्पीड में लोग गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। जिस तरह से स्मॉग है उससे साफ तौर से विजिबिलिटी कम है और लोग गाड़ी आराम से चला रहे हैं। आपने आर्टिफिशियल बारिश की बात की, IIT दिल्ली के टीम के साथ कल बुधवार को जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय ने मीटिंग की है, साथ ही दिल्ली के उच्चाधिकारी भी उस बैठक में मौजूद थे कि दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश किस तरह से और कब कराया जाए। तो एक डेट अभी फाइनल किया गया कि 20 और 21 नवंबर के टाइम दिल्ली के आसमान में थोड़ा हल्की सी बादल रहने की अनुमान है। तो बादल जब रहेंगे उस समय आर्टिफिशियल बारिश करा के जो ये जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए, लेकिन इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए सुनवाई भी है, आर्टिफिशियल बारिश को लेकर भी और दिल्ली में ऑड इवन लागू होगा कि नहीं इसको लेकर भी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिल्ली सरकार को दिया जाता है उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा क्या दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश होगी या नहीं और दिल्ली में 13 तारीख से ऑड इवन सरकार की लागू कोशिशें होगा तो कि हैं, नहीं। लेकिन पहले सर्वोच्च अदालत से हरी झंडी मिलनी चाहिए, उसके बाद ही सरकार कोई कदम उठा सकती है। लौट रही हूँ केशव आपके पास, लेकिन माया नगरी मुंबई, वहां पर प्रदूषण का स्तर इस वक्त बेहद खराब है, लोग परेशान हैं। ताज़ा हालात क्या कुछ हैं ये जरा जानते हैं। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से लाइव मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, अभी मुंबई में क्या सिचुएशन है? एहतियात के तौर पर सरकार की तरफ से, BMC की तरफ से क्या कुछ कदम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए मुंबई का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिर रहा है। आलम यह है कि मुंबई के JJ हॉस्पिटल की तरफ से एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है जहां पर हवा से प्रभावित लोगों का इलाज किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदे मुंबई महानगर पालिका और सरकारी दफ्तर से टाइमिंग फिक्स किया गया है, जिसमें बताया गया कि 9:30 से 12:30 बजे के बीच जो है जिन्हें भी खांसी, सांस लेने की दिक्कतें हैं उनका इलाज यहाँ किया जाएगा। और जिस तरह से लगातार मुंबई में दिन में भी धुंध की चादरें देखने को मिल रही है, इससे आम जनमानस भी जागरूक हो गया है क्योंकि सभी को पता लग गया है कि मुंबई की आबो हवा अब खराब हो चुकी है। लिहाजा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मुंबई का आज है करीब 200 के आसपास है। ऐसे में मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग AQI है, जिसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो कुलावा इलाका जो सबसे फौज इलाका माना जाता है, समुद्र का तटीय इलाका माना जाता है। तो ऐसे में स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ रही है। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन जरूर जारी किया है, लेकिन जो गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन नहीं हो रहा है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइटें आज भी चल रही है, धूल से भरी हुई तमाम ट्रकें आज भी चल रही है।
देखा जाता है रोड के किनारे तमाम धूल के जो है जमावड़े लगे हुए हैं, रोड का जो है काम चल रहा है। तो ऐसे में स्थिति यह है कि सरकार ने जो आदेश पारित किया है, सरकार ने जो मुंबई महानगर पालिका को जिम्मेदारी दी है, उसका अमल नहीं हो रहा है। इसको अमल में लाने के लिए अब हाई कोर्ट की तरफ से मुंबई पुलिस को भी साथ में लेने के लिए कहा गया है। मुंबई पुलिस भी अब इस पूरे मामले में नजर रखेगी और हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट देगी। खासकर तमाम जो वन्य प्रेमी हैं, उन्होंने भी एक जो है माननीय कोर्ट के आगे एक जनहित याचिका दी है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में कोर्ट के सामने तमाम वो साक्ष्य रखेंगे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लगातार गिरा रहे हैं। यानी कि वातावरण को प्रदूषित करने वाले जो मानक है, उनको जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा कि इस तरह से ये चीजें हैं जिसकी वजह से लगातार वायु पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं माननीय कोर्ट ने इससे इंटरफेयर किया है और कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि आने वाले समय में दिवाली है, दिवाली के समय महज 3 घंटे का आतिशबाजी हो सकती है। हालांकि मुंबई के कई नेता ये कहते हैं कि आतिशबाजी नहीं होगी, लेकिन जब पटाखे बिक रहे हैं तो जाहिर तौर पर आतिशबाजी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है कि आतिशबाजी करना मना है। लेकिन आम लोगों को वो जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर के सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। मैं लौट रही हूँ सत्यप्रकाश आपके पास। एक बार हम फिर से केशव का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जो कि लगातार दिल्ली का हाल बता रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कब कौन सी श्रेणी में होता है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको हम बता रहे थे। केशव, आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तरह के तो कदम उठाए गए हैं और डिफेंस सिस्टम की बात कही जा रही है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि कृत्रिम बारिश को लेकर के भी, लेकिन अभी भी इनमें बहुत पेंच हैं। केंद्र की तरफ से भी इस पर रोक लगाई गई, ये ऐसी बात जानकारी सामने आ रही है। अभी जो मौजूदा हालात हैं और इससे निपटने के उपाय सरकार की तरफ से क्या कुछ लगते हैं आपको? जी प्रिया, आपने सही कहा कि आर्टिफिशियल बारिश से लेकर ऑड इवन फार्मूला को लागू करने के लिए बहुत ऐसे सारे पेच हैं जिससे दिल्ली सरकार को परमिशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने पड़ेगा, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ भी करती है उसके बाद आर्टिफिशियल बारिश के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के आसमान में जिस समय वो गोले डाले जाते हैं बादल में और तब सीलिंग करवा कर बारिश कराई जाती है, उसके लिए जो रूट है एयर ट्रैफिक रूट उसको भी कई बार डाइवर्ट किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये बहुत सारे ऐसे परमिशन है जो आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए लेनी पड़ेगी। तो तब जाकर IIT कानपुर की जो टीम है वो दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाएगी। दूसरी तरफ जो ऑड इवन फार्मूला की बात कही जा रही है, 13 तारीख से दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम लागू करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले जो ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया था पॉल्यूशन कम करने के लिए, उससे क्या बेनिफिट हुआ दिल्ली वालों को, उसका पहले रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। तो अब दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि इससे पहले जब लागू किया गया था ऑड इवन फार्मूला दिल्ली में तो उससे क्या बेनिफिट हुआ। तब अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला लेगा कि मतलब दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ पंजाब में पराली जलाए जाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं, लगातार वहां पर पराली जलाए जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है, पहले जब वहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब पंजाब पर दोष डालते थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है तो अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा से दिल्ली की दूरी महज 100 मीटर है और पंजाब से दिल्ली की दूरी 500 से ज़्यादा है। तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चालू हो गया, पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन दिल्ली वाले इस जहरीली हवा में खुले आसमान के नीचे सांस लेने के लिए अभी भी मजबूर हैं। वो नहीं सोच पा रहे हैं कि उनको कब इससे निजात मिलेगा, क्योंकि कल से धनतेरस और दिवाली शुरू हो जाएगा। उस दिवाली में आप कह सकते हैं कि दिल्ली में पटाखे बैन जरूर हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि दिल्ली में दिवाली में लोग पटाखे जलाते ही जलाते हैं। जो आसपास के इलाके हैं वहाँ बैन नहीं, तो वहाँ भी जलाए जाएंगे और लोग दूसरे जगह से लेकर पटाखे आएंगे, लाएंगे और जलाएंगे। उसके बाद पॉल्यूशन का लेवल क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी अगर बताने की जरूरत नहीं है केशव, जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो जानते हैं कि दीपावली